हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भारतीय नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो नदी तंत्र को दोस्तों अफवाह तंत्र भी बोला जाता है। तो ये जो है भारत में दो तरह की नदियाँ पाई जाती है। एक तो जिसका एक हिमालय से जो निकलती हैं, यानी कि जिसका उद्गम हिमालय है। दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हिमालय की नदियों के बारे में आप जानें कि ये जो हिमालय की नदियाँ हैं वो इसमें तीन नदी तंत्र हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र जो है दोस्तों, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर सिंधु नदी तंत्र बोला जाता है। गंगा नदी तंत्र में जो गंगा है और मुख्य नदी है, और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी तंत्र को पहले यहाँ लेंगे। तो सिंधु नदी की जो लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर है, ठीक है। और ये इसका उद्गम स्थल है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, तो भारत में दोस्तों भारत से होकर जो बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सब जम्मू कश्मीर, पंजाब, जो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, सो ये सब ये तीन राज्यों से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। और जैसे जैसे मतलब ये सिंधु नदी जो है पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो उसके गिरने से पहले दोस्तों की जो इसको गिरने से पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सिंधु नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों स्याख, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये दाईं ओर से मिलती है। और ये अफ़गानिस्तान की नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी में मिलकर सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरने से पहले इसमें ये मतलब इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसमें मिल जाती हैं। तो उसके पहले जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में जास्कर है, सियांग है, सिगार है, गिलगित है। तो जास्कर, सियांग, सिगार और गिलगित ये जो सियोक, काबुल, कुर्रम, गोमल है उससे पहले ही इसमें सिंधु नदी में मिलती है जो, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र के बारे में देखें। तो गंगा नदी जो तंत्र है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और ये मानसरोवर झील से ये भी निकलती है, ठीक है, तिब्बत के। और इसकी मुख्य जो सहायक नदी है यमुना है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी ही है, 2525 किलोमीटर, जो पूरा 2525 किलोमीटर जो है भारत में ही ये तय करती है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में इसकी जो गंगा नदी जो सबसे अधिक जो दूरी तय करती है वो उत्तर प्रदेश में करती है। तो यमुना जो इसकी सहायक नदी है, उसके बाद राम गंगा है। जितनी सारी नदियाँ सब सहायक नदी हैं। तो राम गंगा, उसके बाद घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, तो बागमती, कोसी। तो ये सारी जो अभी तक नदियाँ हैं जो मैंने बताया दोस्तों, तो यमुना छोड़कर राम गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये सब हिमालय की नदियाँ हैं। हिमालय से इसमें धीरे धीरे मिलती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे चंबल, चंबल चंबल है, काली सिंध है, बेतवा है, सून है, ठीक है, रिहंद है। ये सारी ये नदियां हैं, ये मध्य भारत से, ठीक है, प्रायद्वीपीय या भारत से बोल सकते हैं। तो मध्य भारत से इसमें गंगा नदी में दूसरी ओर से दक्षिण की ओर से ये गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। दामोदर, अब देखिए दामोदर, दामोदर, बनास, पुनपुन, टोंस, महानंदा, भागीरथी, हुगली। तो जिसमें दोस्तों दामोदर है, बनास है, पुनपुन है, टोंस है, महानंदा है। तो महानंदा दोस्तों उत्तर हिमालय की नदी है। और भागीरथी, हुगली जो आगे चलकर गंगा नदी जो तंत्र जो आगे चलकर भागीरथी, हुगली कहलाती है, ठीक है। अब है दोस्तों देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र जो 2900 किलोमीटर है दोस्तों। इसे देखने में सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये अधिकांश जो दूरी तय करती है वो तिब्बत में ही करती है फिर, ठीक है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो दिबांग और लोहित जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब, तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाते हैं। तो इनके मिलने, ये जो सहायक दिबांग और लोहित जब सांगपो नदी में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र कही जाती है। उसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं सुबानसिरी,
जिया भरेली, धनसरी, पुथीमारी, पगला दिया, मानस। तो ये जो बाकी जो नदियाँ हैं ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं दोस्तों, उसे अब देख लें एक बार। तो देखिए दोस्तों कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो इसे मैंने गोदावरी नदी तंत्र और कृष्णा नदी तंत्र और अन्य नदी तंत्र, तो दो हैं। तो पहले अन्य नदी तंत्र है दोस्तों। ठीक है। तो अन्य नदी तंत्र में जो है वे नदियां हैं जो कोई सहायक नदी, किसी की सहायक नदी नहीं है, स्वतंत्र बहती हैं। ठीक है। तो अन्य नदी तंत्र में जैसे लूनी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा और ताप्ती जो मुख्य नदी है। ठीक है। ये नदियाँ जो हैं पूर्व पश्चिम में जाती हैं। फिर स्वर्ण रेखा है, दक्षिण कोयल है, महानदी है। तो महानदी तो दोस्तों उड़ीसा की नदी है। तो जो ये नदी है जो किसी नदी में मतलब किसी मुख्य नदी में नहीं एक दूसरे से मिलती है। तो जो इसमें नर्मदा ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है। लूनी लूनी है, लूनी जो राजस्थान में शायद मरुस्थल में जाकर विलीन हो जाती है। फिर माही है, वो भी पश्चिम में जाती है। साबरमती है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है। स्वर्ण रेखा है, दक्षिण कोयल है, महानदी है। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो गोदावरी नदी तंत्र है, तो गोदावरी नदी तंत्र में ये गोदावरी है जिसकी सबसे लंबा दक्षिण जो भारत है या प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। तो यानी गंगा दक्षिण की गंगा गोदावरी ही है। ठीक है। तो उसकी सहायक नदी है पेन गंगा, मंजरा, बरधा, वेन गंगा, इंद्रावती, इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों कृष्णा नदी तंत्र। तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। तो गोदावरी से 65 किलोमीटर कम है। इसकी सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अन्य नदी जो है अन्य नदी तंत्र में उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। और वैगई, ये दोस्तों कृष्णा नदी के दक्षिण की नदियां हैं, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी और वैगई। तो दोस्तों ये था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आप इसे ध्यान से सुने, दोबारा सुने, ताकि आपको ये नदी के बारे में एक आइडिया मिल जाए कि ये नदी जो है मुख्य नदियाँ कहाँ से कहाँ आती जाती है। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।